बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो मैं माजरत चाहूँगा, आप कहेंगे कि मैं गाड़ी में और इस हुलिये के अंदर पिछले चंद दिनों से आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। किसी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर हूँ जिसकी वजह से ये परेशानी है। तो आपसे भी दुआ के लिए इल्तमास है। बुनियादी तौर पे मेरे अंकल जो हैं वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, इसलिए ये हालत आजकल ज़रा हुई है। तो आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ। चूँकि आप जानते हैं कि आज इमरान खान ने ऐलान करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हैं। 7:30 बजे का टाइम है, तकरीबन 8 बजे इमरान खान का खिताब होना है। लेकिन अब खबर सुन लीजिए, बहुत सारी बातें हम सुनते आए और हम कहते आए कि जनाब इमरान खान के साथ धोखा होगा, चौधरी परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये है वो, बहुत सारी बातें। लेकिन अब खबर मीडिया के ऊपर क्या चलवाई गई और क्या चलाई गई। खबर ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी है और ये तहरीक अदम एतमाद है, ये जमा करवाई जाएगी स्पीकर के ख़िलाफ़ और उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने की इस वक्त क्या आपको ज़रूरत पेश आई है। आप तो कह रहे थे, यानी आज राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, शिकस्त खुर्दा किस्म का ट्वीट किया, फिर वो फरमा रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ें या ना तोड़ें, दोनों सूरतों में इमरान खान का नुकसान है। अगर इमरान खान का नुकसान है तो इमरान खान का नुकसान होने दें। आप तहरीक अदम एतमाद जमा करवा के रुकावट क्यों बन रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ वो हकायक रखूंगा जो मीडिया आपको नहीं बता रहा, और बस खबरें चलाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, ये तासुर देने के लिए कि देखें जी जनाब, असल में गेम सारी अभी जी इमरान खान के हाथ में नहीं है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है नहीं है। ये जो चौधरी बार बार आ रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान की और चौधरी परवेज़ इलाही की तवील मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर उनके साहबजादे मोइन सलाही भी मौजूद थे और हुसैन इलाही भी मौजूद थे। इस मुलाकात का मकसद जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि जी मुस्लिम लीग काफ ये चाहती है कि फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील करने का सियासी तौर पे नुकसान होगा। एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती है, और तरक्याती काम हो रहे हैं, तो हमें ज़रा उन कामों को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए ताकि हमारा वोटर सेटिस्फाई हो हमसे, और उसके बाद हमारे लिए ज़रा सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि कल पिंडी थे और पिंडी में उनकी गैर सियासी मुलाकात थी, तो उस मुलाकात में वहाँ पे ये कहा गया कि इमरान खान को कहें कि 6 हफ्तों का हमें वक्त दे दें। ये कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है जो आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है। इमरान खान से वक्त मांगा गया है, लेकिन इस मोमेंट तक मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कि असेंबली तहलील करनी है वो डटे हुए हैं। अब वो जो 6 हफ्तों का वक्त मांगा गया है, तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 1.5 महीने का, वो सिर्फ और सिर्फ मईशत को बुनियाद बना के कुछ कुछ उन इंगेजमेंट्स को, जी हम पैसे ला रहे हैं, जी हमारे उस मुल्क से बात हो रही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दी गई। अब पहली बात तो ये है, आज हफ्ता है और कल इतवार है। अब किसी भी रिपोर्टर से, किसी भी आम आदमी से जो असेंबली को जानता हो, कवर करता हो, उससे पूछ लीजिए क्या हफ्ता और इतवार को असेंबली सेक्रेटरीट खुला होता है या बंद होता है। अगर असेंबली सेक्रेटरीट बंद होता है, ना सेक्रेटरी साहब हो ना कोई और हो, तो आपकी तहरीक अदम एतमाद जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए हैं और उन्होंने मंजूरी दी है, उसको रिसीव कौन करेगा। और जब ऑन रिकॉर्ड आप रिसीव नहीं करेंगे तो उसके ऊपर वोटिंग कैसे होगी। पहली बात तो ये है। हफ्ते और इतवार को छुट्टी है, आप तहरीक अदम एतमाद असेंबली के कौन से सेक्रेटरीट में जमा करवाएंगे। जो राना मशहूद साहब फरमा रहे थे जी अगले चंद घंटों में हम जमा करवा देंगे, चलिए आप राब्ते कर रहे हैं, इस वक्त मेरी तलाती हैं कि असेंबली सेक्रेटरीट से, सारी बात है उनके भी ज़ाती ताल्लुकात होंगे तो उनसे रब्ता किया जा रहा है, जी हमसे ये रिसीव कर लें। मुमकिन है कि रिसीव हो जाए, लेकिन मैं छुट्टी का आपको बता रहा हूँ कि एक पोजीशन ये भी है। दूसरा, राजा बशारत जो मिनिस्टर भी पंजाब के, उन्होंने कहा आ जाए, शौक पूरा कर लें। ये मैदान और ये घोड़ा, ये कौन सी बात है, जीत इमरान खान की होगी। अब अगली बात यह है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी पीडीएम की। उसकी वजह क्या है कि आपको पंजाब के अंदर 186 का नंबर पूरा करना है, जो कि आपके पास नंबर पूरा नहीं है। वो नंबर कैसे पूरा हो सकता है? वो नंबर तभी पूरा हो सकता है कि काफ लीग का पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है, जो साजिद भट्टी है, जो परवेज इलाही ग्रुप का है, शुजात साहब का नहीं है, और वो मिल जाए पीडीएम के साथ और नंबर पूरा हो जाए। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर आप ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं करवा सकते और आप ये वोट काउंट नहीं कर सकते, और बाकी सारे के सारे वोट जो हैं वो उस हवाले से नहीं हो पाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप नंबर्स पूरे कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। और एक सवाल जो मेरे जहन में, मैं पहले दिन से कहता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि अगर पीडीएम के पास, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास नंबर होता
तो क्या वो एक दिन भी तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही की पंजाब में हुकूमत कबूल करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब वो नंबर्स कहाँ से आ गए हैं? तो ये सिरे की सारी की सारी एक मीडिया हाइप क्रिएट की जा रही है। अब जरा मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि एक सिर्फ खबर जरा सुन लीजिए, वो खबर क्या है। बल्कि खबर क्या है, वो ट्वीट है राना सनाउल्लाह का, जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो कितने। वो कहते हैं जी, फितना फसाद और इंतशार सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का नुकसान कर रहा है। पार्लियामेंट का तसलसल पाकिस्तान और मईशत की ज़रूरत है। इलेक्शन हो भी जाएं तब भी इमरान खान की फसादी सोच तब्दील नहीं होगी। ये हो भी जाए का मतलब ये है कि उनके पास कोई गेम नहीं है रोकने की, सिर्फ मिन्नत, समाजत और तरलों के लिए चौधरी परवेज इलाही को वाया पिंडी भेजा जा रहा है कि इमरान खान को आप रोकें। एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धरण तख्ता है, फॉरेन फंडिंग, मईशत की तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम। तो भाई अगर आप ये समझते हैं, किसी एक बात के ऊपर रहें कि इमरान खान का नुकसान हो रहा है तो उसको होने दें। दूसरी सूरत में आप उसको रोक क्यों रहे हैं? और फिर आपके पास नंबर कैसे आ गए? ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो खबरें जो आपको इस वक्त मीडिया के अंदर दिखाई नहीं दे रही। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास 20 दिसंबर को सदर पाकिस्तान ने शाम 5:30 बजे तलब कर लिया है। अब इजलास होगा और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिखा हुआ है स्पीकर कौमी असम्बली को, जो मौसूल हो गया है। उनसे कहा गया था जी, हम अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो आप अगले हफ्ते हमें वक्त दें। अब जरा अंदाजा करें कि 20 दिसंबर शाम 5:30 बजे इमरान खान समेत बाकी तमाम अरकान आज वो ऐलान करें कि हम फलां तारीख को असम्बली डिसॉल्व करेंगे। जो भी है, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ ऐसे मूड के अंदर नजर आ रही हो कि वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि मैं आपको आज ये बात कह रहा हूं और ये मैं काफी अरसे से अपने व्लॉग्स में कहता आ रहा हूं कि अगर इमरान खान ने असम्बली तहलील को डिले किया तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभी इमरान खान इनको फोर्स कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। दूसरी सूरत में अगर इनको टाइम मिल गया, ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, नाअहल करेंगे और अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे। इनसे ज्यादा इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए जरूरी ये है कि फिलहाल ये इलेक्शन में चले जाएं और किसी के पास ये वक्त ना रहे डिस्क्वालिफिकेशन का। अब 20 दिसंबर वाला जो इजलास है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 124 या 130 जितने भी अरकान होंगे वो वहां पे जाएं और वहां पे वो अपना इस्तीफा पेश करें और कह देखें जी, हमने अब इस असेंबली के मेंबर नहीं रहे तो इसलिए हमारे इस्तीफे कबूल करें। तो इसका मतलब ये होगा असेंबली डिसॉल्व अगर हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। कौमी असेंबली के तमाम हल्कों के अंदर इलेक्शन होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि जाते जाते वो ज़रा रेवड़ियाँ बांटना चाहते हैं अपनों में। और रेवड़ियाँ कैसे बांटना चाहते हैं? पहले फ़ाद हुसैन साहब को मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया। पता नहीं ये नून लीग सहाफ़ियों को अहम ओहदे कैसे दे लेती है और ये सहाफ़ी अहम ओहदे कैसे ले लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि जब लोगों के ऊपर, किरदार के ऊपर सवाल उठते हैं, उनकी एजेंडा सेटिंग, उनकी लाइन्स के ऊपर, तो वो कहते हैं जी आप ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या है नजम सेठी की, ऐसी कौन सी, चले उन्होंने पहले तो काम कर लिया जब उनको नवाज शरीफ साहब ने लगाया, उससे पहले नजम सेठी का ऐसा कौन सा कमाल था क्रिकेट का कि उनको आपने चेयरमैन पीसीबी बनाया? अब खबर यह है कि लाहौर के अंदर नजम सेठी की और उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन साहिबा की इमरान खान से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ और तमाम मीडिया ये चला रहा है जी, चेयरमैन पीसीबी की खबरें हैं और सेक्रेटरी जो आईपीसी हैं उन्होंने समरी भेज दी है और इस समरी के अंदर ये कहा गया है कि जनाब चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को तब्दील कर दिया जाए। और जियो के मुताबिक ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नजम सेठी साहब। तो नजम सेठी साहब बड़े अरसे से मेहनत कर रहे थे, आप जानते हैं किस किस्म के टीवी के ऊपर वो तबसरे और पूरी की पूरा मुहिम इस गवर्नमेंट के गिरने के बाद। तो अगर उनको ये सिला मिल रहा है तो चलिए, वो डिजर्व करते हैं जितनी उन्होंने मेहनत की है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लोग टीवी के ऊपर बैठते हैं, तबसरे करते हैं, तो इनका दिल कहाँ पे होता है, इनका दिमाग कहाँ पे होता है, इनके अल्फाज कौन कौन से मफाद के तहत निकल रहे होते हैं, कि वही अल्फाज, वही तबसरे, वो सारा कुछ होता है जिसकी कीमत इन ओहदों की सूरत में वसूल की जाती है, जैसा कि ये सारे वसूल कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।